اب आदत बाकी नहीं रही। उसके बाद अल्लाह अकबर, हम हाथ उठाते हैं कानों तक और औरतें हाथ उठाती हैं कंधों तक। तिबरानी शरीफ में रिवायत मौजूद है, हजरत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया इज़ा कुंता इला सलाते फरफा यदैका हिज़ा उज़नैका वल मरअतु तरफा यदैहा इला सदियहा। तो ये अल्लाह के नबी पाक ने फर्क कर दिया कि मर्द कानों तक हाथ उठाए और औरत कंधों तक हाथ उठाए। अब हमने दोनों हदीसें मानी, कानों तक हाथ उठाने वाली भी, कंधों तक हाथ उठाने वाली भी, और दोनों पर हमारे यहाँ अमल हो रहा है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि ये अहले कियास हैं, और जिन्होंने कानों तक हाथ उठाने वाली बिल्कुल ही छोड़ दिया है, वो कंधों तक ही हमेशा हाथ उठाते हैं। जो दोनों हदीसों पर अमल करे कहते हैं ये हदीस वाले नहीं, और जो एक को छोड़ दे एक पर अमल करे वो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। हालांकि दोनों हदीसों पर अमल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये मसला समझना और समझाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिद का वैसे दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अब उसके बाद फिर हम सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं, हाथ बांधते हैं नाक के नीचे, क्योंकि हजरत अली करमल्लाहु ताला फरमाते हैं मिन सुन्नत वज़ुल कफ़ अल कफ़ तहत सुर्रा, कि सुन्नत तरीका नमाज का ये है कि हथेली पर रखकर नाक के नीचे हाथ बांधे जाते। और मस्तूरात के लिए चूंकि पर्दे की अहमियत है, इसलिए स्याह में साफ लिखा है कि उम्मत का इजमा है कि औरतें सीने पर हाथ बांधे। तो वह भी हमने हदीस भी मानी और इजमा को भी माना। लेकिन इनका तरीका क्या होता है, वो लड़के जो पढ़ते हैं मेरे पास तो बाल बड़े ज़हीन से होते हैं ना, शरारती भी होते हैं। तो कराची में पढ़ते थे, एक लड़का वो चला गया इनकी मस्जिद में, जमात हो चुकी थी, कोई आदमी अकेले नमाजें पढ़ रहे थे। तो एक नौजवान नमाज पढ़ रहा था, ये उसके साथ बैठ गया, उसने सलाम फेरा, उसने उसको अस्सलाम अलैकुम कहा, वालेकुम अस्सलाम। कहा कि क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र है कि आपके अब्बा जी जिंदा हैं। हाँ हाँ क्या बात है, कि वैसे ही मैंने पूछा कि आपके अब्बा जी जिंदा हैं। कि हाँ जिंदा हैं। कि यहीं रहते हैं या किसी बाहर के मुल्क में गए हुए हैं? कि यहीं रहते हैं। क्या बात क्या है? कहते मैं देखा कि आप अम्मी वाली नमाज पढ़ रहे थे। मैंने कहा शायद अब्बा जी नहीं है, आप अम्मी वाली नमाज पढ़ रहे थे ना, तो मैंने समझा कि अम्मी से सीखी, अब्बा जी नहीं होंगे, या तो फौत हो गए होंगे या किसी बाहर के मुल्क में रहते होंगे। अब जैसे उनको कि हदीस है बुखारी में है, बुखारी में, क्या चलो मेरे साथ दिखाओ बुखारी में कहाँ है। पूरी सियासत में कहीं नहीं है ये। वो लेकर मौलवी साहब के पास चला गया। मौलवी साहब ने उसे कहा कि ये शरारती लड़का है, ये न्यू टाउन से आया है। उसने कहा कि क्या किसी हदीस पाक में आया कि हज़रत ने फरमाया कि न्यू टाउन वाले को मेरी हदीस ना दिखाना? आप हदीस दिखाएं, इससे क्या गर्ज है कि ये न्यू टाउन से आया, ये कहीं से भी आया हो। हजरत पहले पूछे थे कहाँ से आया है, कि फलां जगह वाले को हदीस दिखानी है, फलां जगह वाले को नहीं दिखानी। कहते हैं नहीं, तू शरारत करने आया है। कहा कि मैं जब हदीस आप दिखाएंगे, जिस तरह मैं सुन्नत का लफ्ज दिखाऊंगा, क्योंकि हज़रत फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, आप भी सुन्नत का लफ्ज दिखा दे सीने पर हाथ बांधे हदीस के साथ, तो 10,000 रुपए में सुन्नत की सीन पर रखूंगा, 10,000 रुपए नून पर, 10,000 ते पर, 30,000 रुपए तुम्हें इनाम भी दूंगा। आप तो सुन्नतों से हटा रहे हैं लोगों को, जो सुन्नत है उसको छोड़ देते हैं। एक ने मुझे लतीफा सुनाया कि मैं सफर में था एक मस्जिद में, मैंने कहा चलो नमाज ही पढ़ लें 2 रकअत। तो मैंने हाथ बांधे तो एक बाबा जी बैठे थे उसे, वो उठकर आए और आकर बिल्कुल मेरे आगे खड़े होकर, मैं नमाज में खड़ा हूं, मेरे हाथ यहां से उठाकर यहां रख दिए। कहते फिर मैंने उठाकर सर पर रख लिए। नमाज के बाद वो कहता ये क्या था? मैंने कहा वो क्या था? मैंने तो यही समझा कि जितने अर्श के ज्यादा करीब हो जाएंगे शायद सवाब ज्यादा मिलेगा, तो इसलिए मैंने कहा कि यहां रखने से अर्श के ज्यादा करीब हो जाएंगे। तमहीद की 20वीं जिल्द में बाकायदा हदीस आई है, हज़रत अली करमल्लाहु ताला जो फरमाते हैं कि ये नाक के नीचे बांधना कुरान पाक के मुआफिक है। और खलीफा राशिद भी, तो जो मैंने अर्ज किया था ना कि हम इख्तलाफी हदीसों में वो हदीस लेते हैं जो किताबुल्लाह के मुआफिक हो,
اور جس پر خلفائے راشدین کا تعامل ہو. میں نے کئی مناظروں میں چیلنج دیا کہ ایک خلیفہ راشد سے ثابت کر دو کہ کبھی انہوں نے زندگی میں ایک نماز بھی یہاں جہاں آپ ہاتھ باندھتے ہیں یہاں ہاتھ باندھ کر پڑھی ہو. سیاستہ والوں کو تو اس کا وہ ویسے ہی پتہ نہیں، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کا طریقہ ہے کہ حدیث بھی لکھتے ہیں اور مذاہب بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی کس کس طرح عمل ہو رہا ہے. انہوں نے تحت سورہ اور فوق سورہ لکھا ہے، سینے والی بات کہیں لکھی نہیں ترمذی شریف. معنی میں یہ بات لوگوں نے شروع کی ہے. اس کے بعد ہم